पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई एवं बहनों, आप सबों को बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। आगमन काल के हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 10वां दिन में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। इस वचन इस प्रकार कहते हैं, ईश्वर थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। हमारे जीवन तनाव और संघर्षों से भरे हुए हैं। तनाव संघर्ष को लेकर, जीवन के चुनौतियों को लेकर, परेशानियों को लेकर, आर्थिक परेशानी एवं नुकसान को लेकर हम रो पड़े हैं। ऐसी दिशा में हम अक्सर पुराने वितान के उन सारे याकूब और इस्राएल की प्रजा के समान हम भी कहते हैं कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर मेरे साथ नहीं देता। लेकिन ईश्वर आज के वचनों के द्वारा हम सबों से कहता है, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, वास्तविक और स्थायी सांत्वना और आराम प्रभु की ओर से आती है। दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत रखने वाले तरीके और विभिन्न प्रकार के उपचारों को हमें कभी सांत्वना और आराम नहीं दे सकता। लेकिन मनुष्य अक्सर ये किया करते हैं कि दुनिया हमारे सामने पेश रखने वाले उन सारे उपचारों पर और तरीकों पर विश्वास रखते हुए उसका आसरा लेते हैं। दूसरे लोगों के सलाहों पर हम विश्वास रखते हैं कि वह हमारा सही मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन ईश्वर ही हमें सही और स्थायी आराम दे सकते हैं। इसलिए प्रभु हमें याद दिलाते हैं, नबी इसायाह का ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक माँ अपने पुत्र को जिस तरह सांत्वना देती है, उसी तरह मैं तुम्हें संभालता है और इस्राएल से तुमको दिलासा मिलेगा। कलीसिया हमें आमंत्रित करते हैं कि आगमन काल में हम विशेषकर ये आशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाए कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है, सांत्वना प्रदाता है और हमें स्थायी सुख, आराम और सांत्वना दे सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आगमन काल के ये संदेश को हम दिल से ग्रहण करें, प्रभु पर अपनी आशाएं केंद्रित करें। प्रभु ही हमें विश्राम दे सकता है। जीवन के उन सारे दुख, संकट, परेशानियों से हमें छुटकारा और मुक्ति दिला सकते हैं। आज हमें प्राप्त इस वचन के मदद से, प्रार्थना और गीतों की मदद से हम विश्वास पूर्वक हमारे तनाव संघर्षों को ईश्वर के चरणों में रखें। आज हमें नीता रोज करकट्टा, जो जीसस यूथ के सदस्य हैं, और फादर वर्गीस पाराइल की ओर से इस वचन का संदेश और सेंट एंटनीज कैथोलिक चर्च शांति नगर, वैशाली नगर, भिलाई के गायक मंडली द्वारा गाए गए करोल गीत और प्रार्थना प्राप्त हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें एवं इन सारे वचन, संदेश और गीतों की मदद से हम अपने जीवन में प्रभु की आशीर्वाद के लिए प्रार्थना भी करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
सभी को जय यीशु। जैसे कि हम बेतलेहम की ओर इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के 10वें दिन में पहुंच चुके हैं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी तैयारियां सुचारू रूप से कर पा रहे होंगे। जैसे कि हम अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं, तो एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमें इन तैयारियों को करने में सहायता करते हैं। हम लूकस अध्याय 1 में देखते हैं कि गब्रियल दूत जकरियस को यह संदेश देते हैं कि उनकी पत्नी एलिजाबेथ एक पुत्र उत्पन्न करेंगी और उनका नाम योहन होगा। वो प्रभु यीशु के अग्रदूत होंगे और एलियस के मनोभाव तथा सामर्थ्य के साथ आएंगे और प्रभु के लिए वो एक सुयोग्य प्रजा तैयार करेंगे। यह संदेश पूर्ण होता है जब यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म होता है और उनका नाम योहन रखा जाता है। जब हम योहन नाम का अर्थ देखते हैं तो पाते हैं कि उसका मतलब होता है प्रभु की कृपा हुई है। योहन के माध्यम से प्रभु की कृपा न केवल योहन के माता पिता जकरियस और एलिजाबेथ पर हुई, बल्कि उन अनगिनत लोगों पर भी जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया। यूहन्ना बपतिस्ता को निर्जन प्रदेश में प्रभु का वचन सुनाई दिया और उसी के बाद उन्होंने पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देना शुरू किया, जैसे कि एलियस की पुस्तक में लिखा था। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएंगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल किए जाएंगे, हर एक उबड़ खाबड़ और टेढ़े मेढ़े रास्ते बराबर कर दिए जाएंगे। हम इससे इस आगमन काल में यही सीख पाते हैं कि हर वो गड्ढे जो हमारे जीवन में पड़ गए हैं हमारे पापों के कारण, हमें उन्हें भरना है। वो पहाड़ और पहाड़ी जो हमारे और प्रभु के बीच में आ गई है, हमें उन्हें बराबर करना है। वो टेढ़े मेढ़े और उबड़ खाबड़ रास्ते हमें समतल करने हैं और वो रास्ता जो प्रभु की ओर ना जाकर कहीं और जा रहा है, उसे सीधा करने की जरूरत है, उसे प्रभु की ओर करने की जरूरत है। यूहन्ना बपतिस्ता बहुत ही प्रसिद्ध थे, हर जगह के लोग उनसे बपतिस्मा ग्रहण करने आते थे, पर फिर भी उन्होंने हमेशा प्रभु यीशु की ओर ही इंगित किया। उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभु यीशु का मार्ग ही तैयार किया। यूहन्ना बपतिस्ता का जीवन उनके बारे में नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु के बारे में था। हम भी इसी तरह प्रभु का मार्ग तैयार कर सकते हैं अपने जीवन के अनुभवों और उदाहरण द्वारा, अपने शब्दों और अपने कर्मों द्वारा हम भी प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस आगमन काल में हम यूहन्ना बपतिस्ता की इन्हीं सब बातों पर ध्यान दें कि कैसे हमें पश्चाताप करते हुए उस प्रभु के पास जाना है और उससे हमें पाप क्षमा मिलेगी और हमें एक उद्धार का जीवन मिलेगा। किस तरह हमें अपने पाप के उन गड्ढों को भरते हुए प्यार से कार्य करना है और दूसरों के लिए प्रभु का मार्ग तैयार करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस साल प्रभु का जन्मोत्सव बहुत ही अच्छी रीति से मनाएंगे। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। जय यीशु।
में आशा की उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में कोई प्यारी सी धुन, वो तारा जब देखा सब हो गए मगन। आंखों में आशा की उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में। एक दूत आया देने को दर्शन, जलवाहे डर गए, सब हो गए बेदम। दूत ने कहा जाओ तुम भी बेतलहम, जर्नी में पाओगे प्रभु यीशु के दर्शन। आगे इतनी खुशियाँ सब हो गए मगन, वो तारा जब देखा सब हो गए मगन। गूंजी है हर दिल में कोई प्यारी सी धुन, वो तारा जब देखा सब हो गए मगन। आंखों में आशा थी उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में। एक बालक ने रखा इस दुनिया में कदम, जीवन देने हमको उसने लिया जन्म। एक बालक ने रखा इस दुनिया में कदम, जीवन देने हमको उसने लिया जन्म। आंखों में आशा की उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, धरती और गगन। गूंजी है हर दिल में कोई प्यारी सी वो तारा जब देखा सब हो गई मगन। आंखों में आशा थी उनकी जागी एक किरण, आलम बदल गया, धरती और गगन, धरती और गगन। धरती और गगन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं और इस सुंदर वेला में हम सभी लोगों को प्रभु यीशु के पास ले जाने के लिए डिवाइन रिट्रीट सेंटर बोर्सी की ओर से बेथलेहम की ओर नाम में एक तीर्थ यात्रा आयोजित किया है और आज हम इस तीर्थ यात्रा के 10वें दिन में प्रवेश किए और मैं जरूर विश्वास करता हूं
कि आप सभी लोग इस तीर्थ यात्रा का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। साथ साथ मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इसी दिनों में यहाँ से प्राप्त वचनों के अनुसार अपने जीवन को नया बनाने की कृपा प्रभु ईश्वर आप सबों को प्रदान करे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक क्रिसमस एक निमंत्रण है स्वयं ज्योति बन जाने का और ज्योति बनकर ज्योति के साक्षी बनने का एक निमंत्रण क्रिसमस हमें देता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 34 में प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं। और फिर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। इस प्रभु यीशु के प्रिय शिष्य यूहन्ना अपने सुसमाचार के शुरुआत में यीशु के बारे में कहता है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यूहन्ना हमसे यही बताता है, हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में जीवन बनकर इस दुनिया में आया प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है। जीवन बनकर हमारे बीच में जन्म लिया प्रभु यीशु को हम हमारे व्यक्तिगत जीवन में अपनाना है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 द्वारा प्रभु हमसे कहता है, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रे, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी मतलब वो व्यक्ति जो यीशु का अनुसरण करता है वो व्यक्ति स्वयं ज्योति बनकर चमकते रहेगा। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम लिखा पत्र द्वारा हमसे कहता है, फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 15, आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पदभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। आज का जमाना अच्छा नहीं है, चारों तरफ कलीसिया के विरुद्ध, प्रभु के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बहुत कुछ कार्य होते रहते हैं। लोग प्रभु से बहुत दूर है, शैतान से जुड़े बात, अंधकार की शक्ति इस दुनिया में यूं ही फैल जा रहे हैं। ऐसी हालत में वचन हमें याद दिला रहा है, इस पदभ्रष्ट पीढ़ी में आकाश के तारों की तरह तुम चमके, आकाश के तारों की तरह तुम चमके। चमके मतलब तुम साक्षी बने। हालेलुया। हम लोग साक्षी बनना है, इस दुनिया में हम चमकना है। पदभ्रष्ट पीढ़ी में आकाश के तारों की तरह हम चमकना है, हम साक्षी बनना है। और इसी मतलब के लिए प्रभु ने हम लोगों को यहाँ भेजा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्ता इस दुनिया में आया, क्या के लिए आया? वचन में लिखा है वह साक्षी के रूप में आया।
वह साक्षी के रूप में आया, साक्षी बनकर आया। पिता परमेश्वर इसलिए हम लोगों को इस पृथ्वी पर भेजा है साक्षी बनने के लिए। वचन में लिखा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 वचन 16, मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। मतलब हम लोग हमारे जीवन द्वारा प्रभु ईश्वर का नाम समस्त संसार में फैलाना है। इसी मतलब के लिए प्रभु ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर भेजा। इसलिए वचन में लिखा है, मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा। इस दुनिया में इसलिए प्रभु ने हम लोगों को भेजा है साक्षी बनने के लिए। यदि हम साक्षी नहीं बन रहे तो जरूर हम लोग झूठ बोलते हैं। वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वचन 6 में हम पढ़ते हैं, वचन 5 और 6, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम उसके जीवन के सहभागी हैं किंतु अंधकार में चल रहे हैं तो हम झूठ बोलते हैं। यदि हम यीशु में रहते हैं, सच में हम यीशु में जीवन बिताना है। यीशु ही हमारे मार्ग, उसी मार्ग से हम जीवन बिताना है। यीशु ही हमारी ज्योति, उसी ज्योति में हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। नहीं तो हम चोर हैं, नहीं तो हम झूठ बोलते हैं। अब किस प्रकार हम ज्योति में जीवन बिताएंगे? वचन हमें याद दिलाता है, रोमियो के नाम पत्र अध्याय 13 वचन 12 द्वारा प्रभु कहता है, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हम लोग क्रिसमस की तैयारी में है। इसी वक्त प्रभु हमसे कहता है, प्रभु आ रहा है, ज्योति निकट आ रही है। इसलिए हम क्या करना, अंधकार की सारी बातों को छोड़ना है, गलत बातों को छोड़ना है, बुरी बातों को हम छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, शैतान को और उसके साथ हमारे जो लगाव है उसी लगाव को हम छोड़ना है। और वचन में लिखा है, हम दिन के योग्य सदाचरण करें, हम रंग रलियों और नशेबाजी, व्यभिचार और भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहे। मतलब हर प्रकार के बुराई से, हर प्रकार के गंदगी से, हर प्रकार के पाप से दूर रहकर पवित्र जीवन बिताना है। ऐसा पवित्र जीवन बिताने के वक्त प्रभु ईश्वर हमारे दिल में आएगा। ऐसा पवित्र जीवन बिताने के वक्त प्रभु यीशु का जन्म हमारे दिल में होगा, प्रभु यीशु का जन्म हमारे परिवार में होगा। और हमारे जीवन देखकर, हमारे पवित्र जीवन देखकर हमारे पड़ोसी लोग, चारों तरफ हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग यीशु में विश्वास करेंगे, असली ज्योति में आएंगे। और बहनों, क्रिसमस की तैयारी में जीवन आगे बढ़ाने के वक्त असली ज्योति बनकर दूसरों को सत्य ज्योति यीशु में ले आने की कृपा हम सबों को मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया।